नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सुपर 10 अकेडमी की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नीरज गंगस आपको आज पढ़ाऊंगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स का लेक्चर 1, जिसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लेक्चर पे आते हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप फर्स्ट है। इस टाइप के अंदर हम पूरे ट्रायंगल को वर्टिकल लाइन से डिवाइड करते हैं। मतलब कोई भी ट्रायंगल कितनी भी वर्टिकल लाइन से डिवाइड हो सकता है, तो उसमें हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करेंगे या त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम पता लगाएंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन में है, हमने ट्रायंगल को एक लाइन से डिवाइड किया है, दूसरे में 2 को, तीसरे में 5 है। और क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में कितनी भी लाइनों से डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग के लिए हम इस तरह से क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को मार्क कर लेंगे। तो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, उनमें 1 2, जैसे इसमें यहाँ पे 1 2 3, इसमें 10 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों, बेस के साथ यहाँ पे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 1 + 2, तो इक्वल टू 3, हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, केवल जो भी हमने मार्किंग की है उनको प्लस करना है और हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपने आप ही सामने आ जाएंगे। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो टोटल ओवर 21। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर हमारे सामने n नंबर ऑफ लाइंस आ जाए, मतलब हमारे ट्रायंगल को n नंबर्स ऑफ लाइंस में डिवाइड किया गया है, तो अब हम n नंबर तक तो हम गिन नहीं सकते कि इनको प्लस करते रहेंगे, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, जो होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला वही है दोस्तों, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं टाइप सेकंड क्वेश्चंस पे। इसमें हमने ट्रायंगल्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड किया, यानी क्षैतिज रेखाओं से डिवाइड किया गया। पहले ट्रायंगल में एक लाइन से डिवाइड किया, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से, और इसी तरह से हम हमारे क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन आता है, कितनी भी लाइनें दी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्किंग इस तरह के क्वेश्चनों में ऐसे होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक 1 2 या 1 2 3 जितने भी लाइन से डिवाइड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर लिख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे वो इस तरह से निकलते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 2, मतलब टोटल नंबर जितने भी हमने नंबर लिखे हैं उसका जो भी सबसे बड़ा वो नंबर होगा, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। इसी तरह से दूसरी फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 होंगे, तीसरी में 4 होंगे, चौथी में 5 होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है इसमें, या फिर हम एक और तरीका आजमा सकते हैं। जितनी भी लाइनें हमारी, जैसे 1 है, 2 है, 3 4, तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं या क्षैतिज रेखाएं होते हैं, उतने ही हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। आइए नंबर टाइप 3 पर चलते हैं। ये जो थर्ड टाइप है, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही इंक्लूड किया है। इसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हमने सबसे पहले जो टाइप 2 के अकॉर्डिंग की है कि इसमें 1 इसको ले लिया और जो दूसरा हिस्सा है ये हो गया। इसी तरह से इस फिगर में फर्स्ट वाला हिस्सा इस ट्रायंगल के लिए है, इस लाइन के ऊपर है,
सेकंड 2 नंबर इन दोनों के लिए, इस लाइन के लिए, और 3 इसके लिए। इसी तरह से इस फिगर में भी 1 2 और 3। और उसके बाद हम टाइप 1 के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। जैसे 1 2 इस ट्रायंगल के लिए, बड़े ट्रायंगल के लिए 1 2, ऐसे ही इसमें 1 2 और 1 2 1 2, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में 1 2 3। तो दोस्तों मार्किंग हम सबसे पहले इसी तरह से करते हैं कि पहले हम टाइप 2 के अकॉर्डिंग, मतलब वर्टिकल लाइंस के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस के अकॉर्डिंग। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे इसमें? फर्स्ट में हम सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 होंगे, इसमें भी। और यहाँ पे जब 2 बार ये कर रहे हैं तो हम ऐसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा 10। इसी तरह से अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो दूसरी फिगर में देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस कर लिया, फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से ये 3 बार प्लस होंगे तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9। इसी तरह से अगले फिगर में हम जैसे हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते थे उसको, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा 18। इसी तरह से दोस्तों हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आइए दोस्तों, एक ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी दोस्तों डायरेक्ट ऐसे ना करके ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को लेंगे और टोटल नंबर इसके कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल नंबर हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है 1 + 2 + 3 होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे और हम वही फॉर्मूला 1 + 2 + 3 + 4 वाला अप्लाई करेंगे। फिर लास्ट में सबसे उसके बाद ये सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे और उसमें भी इनको ऐड कर देंगे, तो जो भी हमारा टोटल, इन सबको ऐड करके जो भी हमारा नंबर आएगा वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, जो कि है 37। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग करके ही करना है, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सामने कोई भी कॉमन बेस नहीं है। यहाँ पे अलग बेस है, ये अलग बेस है, और ये अलग है, तो इसलिए हम इसमें अलग अलग ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, टाइप 5। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या दिया होता है दोस्तों कि एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल होता है, दूसरे के अंदर तीसरा होता है, तीसरे के अंदर 4। तो इस तरह से कितने भी ट्रायंगल्स एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं। तो इसमें मार्किंग कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट में क्या किया, हमने सिर्फ इंटरनल ट्रायंगल्स को गिनना है, मतलब जो अंदर बाहर वाले ट्रायंगल को छोड़ के सिर्फ अंदर वाले के गिनना है। जैसे फर्स्ट में 1 है, इसमें 1 और 2, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल को छोड़ दिया, अंदर कितने ट्रायंगल है, 1 और 2। ऐसे ही इसमें मार्किंग करेंगे, 1 एक ये छोटे वाला, उसके बाद ये बड़ा, और उसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, 4 × n + 1। इसमें 1 किस लिए लगाते हैं, लास्ट में हम सबसे बड़े वाले को ऐड करते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 होंगे। इस फिगर में 5 कैसे हुए, एक तो ये छोटा ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला छोटा ट्रायंगल हो गया, एक ये 3 चौथा, और ये लास्ट में सबसे बड़ा, तो इसलिए 5 टोटल हो गए। लास्ट में 1 हम सबसे बड़े के लिए जोड़ते हैं, और ये 4 हैं, जितने भी अंदर हमारे ट्रायंगल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 है। दूसरे में क्या करेंगे, इस फिगर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे इंटरनल ट्रायंगल हैं 2 हैं,
तो हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में बड़े वाले ट्रायंगल को ऐड कर देंगे। तो हमारे इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 9। अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन भी सकते हैं, 1 2, ये छोटा 3, ये छोटा 4, फिर इन सबसे मिलकर बनेगा 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8 और लास्ट में ये सबसे बड़ा 9। तो इसी तरह से अगली फिगर में हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 ट्रायंगल है छोटे वाले, 1 2 3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 1 जोड़ देंगे सबसे बड़े के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गए 13। तो दोस्तों इस तरह के हमने ये फॉर्मूला है कि n नंबर भी आ जाए, मतलब ये तो जैसे 3 ट्रायंगल है, इसके बाद 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 7 कितने भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है 4 × n+1। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप में। यहाँ पे जो n है वो इंटरनल ट्रायंगल्स हैं, या आंतरिक त्रिभुज। आंतरिक त्रिभुज मतलब अंदर जितने भी हमारे ट्रायंगल होते हैं। इसके बाद आता है टाइप 6 क्वेश्चन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ट्रायंगल होता है, उसके बाद छोटा अलग अलग ट्रायंगल्स को ऐसे लेते हैं। ये आपने काफी एग्जाम्स में भी देखे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्किंग। मार्किंग हमेशा हम इसको इस तरह से करते हैं कि जो हमारी बेस लाइन होती है या सबसे नीचे वाली लाइन होती है, उसमें ये उठे हुए ट्रायंगल्स कितने होते हैं, 1 2 या 3। तो हम मार्किंग इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हमारे ट्रायंगल्स इस तरह से होते हैं नीचे लाइन के साथ उठे हुए, उनको गिनते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आप ऐसे नहीं गिनना चाहते तो फिर हम ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 है, ये टोटल 3 ही होंगे। मतलब कि दोस्तों जो हमारा बेस के साथ है या किसी भी साइड को हम बेस मान के इन ट्रायंगल्स को गिन सकते हैं, तो वो इक्वल ही होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। हमारे पास एक फॉर्मूला है n × n+2 इंटू में 2 × n+1 अपॉन में 8। तो ये दोस्तों हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला है। अदरवाइज इसकी एक ट्रिक भी होती है जो जिसमें आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसमें फॉर्मूले को ही अप्लाई किया है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इसमें जो n होता है वो होता है ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं बेस के साथ। यहाँ पे जैसे 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू, इसमें n की जगह क्या पुट कर देंगे, 3। तो टोटल ट्रायंगल्स होंगे 3 × 3+2 × 2 × 3+1 अपॉन में डिवाइडेड बाई 8। मतलब इसको पूरे को 8 से भाग कर देंगे। तो उसके बाद हमारा जो भी ये आंसर आता है पॉइंट में आता है दोस्तों। लेकिन हमने क्या करना है कि जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा वो केवल प्राकृतिक संख्या होगी, नेचुरल नंबर। इसमें कोई भी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू आए उसको हम नहीं लेंगे, केवल पॉइंट डेसिमल से पहले की वैल्यू ही लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें राउंड ऑफ नहीं करना है बिल्कुल भी। मतलब कि जैसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं कई बार, तो ये 14 या 15 भी हो सकता है, तो ये नहीं करेंगे हम। पॉइंट के बाद का जो भी है हम उसे भूल जाएंगे। और जो हमारे नेचुरल नंबर है, इंटीजर वैल्यू होते हैं, उसी को नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक रिजल्ट्स निकाले कि अगर हमारे साथ पास n नंबर हो, मतलब 1 हो 2 है, तो उसके हिसाब से हमने एक टेबल तैयार किया। या तो आप इसको याद कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर क्वेश्चन 4 या 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा कोई भी एग्जाम में। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में 2 में 5 होता है, मतलब कि अगर ये जैसे 2 ट्रायंगल है, 1 2 3 है, 3 है, तो 13 होंगे टोटल।
4 हैं तो 1 2 3 4 इसमें होंगे 27, 5 में 48, मतलब कि दोस्त एक लाइन और आ जाएगी और वहाँ पे ट्रायंगल 5 आ जाएगा, तो उसमें टोटल होंगे 48। इसी तरह से 6 अगर आ जाए तो इसमें आ जाएंगे 78, अगर 7 होंगे तो उसमें 118 और 8 होंगे तो 170। तो या तो आप इस टेबल को याद कर लीजिए दोस्तों, या फिर इस फॉर्मूले को, दोनों ही तरह से आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर में हमारे ट्रायंगल दिए होते हैं या उनको कैलकुलेट करना होता है। तो दोस्तों मार्किंग इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 4 × 2, मतलब जितने भी टोटल ट्रायंगल होते हैं छोटे ट्रायंगल्स को गिन के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 8 आ जाए। अब इसमें दोस्तों 8 कैसे ट्रायंगल बने, जैसे 4 तो हमने गिन ही लिए थे, उसके बाद इन 2 से मिलके ये बड़ा बनता है, इन 2 से मिलके फर्स्ट और सेकंड से मिलके ये बनता है, फिर सेकंड और थर्ड से मिलके ये बनेगा, और थर्ड और फोर्थ से मिलके ये बनेगा, तो हमारे टोटल 8 आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं छोटे वाले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। इसी तरह से अगले फिगर में इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, मतलब इस सेंटर लाइन के अलावा अंदर जितने भी ट्रायंगल बनते हैं तो वो हो गए 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसी तरह से नेक्स्ट में जैसे इसमें 8 ट्रायंगल्स हैं तो 8 × 2 16। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला है n × 2। n क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। थैंक यू दोस्तों। अगले लेक्चर में हम आपको इसी तरह के कुछ सवाल करवाएंगे जो पिछले कई क्वेश्चंस में कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों तैयार रहिए, आपको प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, उन जिनका सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही डिटेल में करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।